गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे, जनसंख्या संगठन के बारे में। इस चैप्टर में आपको लिंग संगठन और आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड और विस्तृत होती जनसंख्या और स्थिर जनसंख्या, उसके बाद नेगेटिव जो पॉपुलेशंस का रेशो है वो, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि जो पॉपुलेशंस होती है ना, वो आज के टाइम में सबसे जो मतलब चर्चा का जो विषय है वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में जो जनसंख्या होती है ना, वो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट लेकर आती है। अगर किसी देश में जो पॉपुलेशन है वो समझदार है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो पॉपुलेशन उस देश के लिए एज अ रिसोर्स यूज़ हो सकती है। क्योंकि अच्छी पॉपुलेशन है तो अच्छी नौकरियां करेगी, अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छे इन्वेंशंस करेगी, साइंस की तरफ बहुत अच्छे से जाएगी और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करेगी, तो पैसा कमाएगी वो जनसंख्या और अपने देश को विकसित करेगी। लेकिन अगर जनसंख्या के इम्पैक्ट नेगेटिव है, मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है अच्छी एजुकेशन वाली नहीं है, समझदार नहीं है, निठल्ली रहने के बेसिस पर तैयार हो जाती है, हमेशा सिर्फ उन्हें फ्री रहना होता है, तो वो जो जनसंख्या होती है ना, उसको खाली बिठा के एक तरह से उसको खाना प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। क्योंकि किसी भी देश की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अपने देश की जो जनता है उसको खाना प्रोवाइड कराएं। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, मिड डे मील दे रही है, या फिर राशन वगैरह की का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही तो करती है गरीब लोगों को। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो जो पॉपुलेशन है जो निठल्ली बैठी रहती है, वो देश के लिए क्या होती है, एक तरह का सरकार के लिए सरदर्द होती है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो विशेषताएं वगैरह बताई गई है, हम उनके बारे में करेंगे। आपके इस चैप्टर में दिया गया है कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही विविध होते हैं। ठीक है, प्रत्येक इंसान के पास अपनी ताकत होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है और लोगों की आयु, लिंग और उनके निवास वगैरह के स्थान के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जो एक देश में जो नागरिक रहते हैं उनको उनकी आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं: व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। व्यवसाय क्या होता है? आपका बिजनेस जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। शिक्षा आपसे बेटर कोई नहीं जानता, स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा या फिर बड़े लोगों के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद होती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा होती है किसी भी नागरिक के जीवन जीने की कितनी लंबी अवधि है। ठीक है, या फिर एक इंसान कितना लंबा और आज साफ सुथरा अच्छा जीवन जी सकता है, वो है जीवन प्रत्याशा। इसके बाद यहाँ लिंग संगठन के बारे में दे रखा है। जो लिंग संगठन है वो किसी भी देश के लिए क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसकी विशेषता होती है, जननांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या के बीच का अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, कुछ देशों में ना अलग अलग तरीके से जो लिंग अनुपात है उसको याद किया जा सकता है। कुछ देशों में पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या याद की जाती है और कुछ देशों में स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या याद की जा सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया का। इंडिया में निकाला जाता है स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की जनसंख्या और मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। ठीक है, क्योंकि हम काउंटिंग 1000 पर करते हैं। इसके बाद जो किसी भी जो लिंग अनुपात है वो किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सूचना देता है। अगर किसी भी देश में जो लिंगानुपात है या फिर इन जो लेडीज़ या फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो अगर ज़्यादा होती है तो मेंशन किया जाता है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो बेटर होती है, वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर्स है वो अच्छा होता है, वहाँ पर स्त्रियों के प्रति जो वातावरण है वो अनुकूल होता है। अगर जहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम होती है तो वहाँ पर स्त्रियों के प्रति क्या होता है? प्रतिकूल वातावरण होता है। वहाँ पर क्या होती है? भ्रूण हत्याएं होती हैं, शिशु हत्याएं होती हैं, घरेलू हिंसा की जो औरत हैं वो क्या होती है? शिकार होती है। और ये सारी चीज़ें और कुछ गलत प्रथाएं वहाँ पर प्रचलित होती है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी नीचा होता है। ठीक है, यहाँ वीमेंस की कंडीशंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद जो विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या में औसत स्त्री जो लिंग अनुपात है वो क्या है? 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां। देखो वर्ल्ड लेवल पर भी ये बात आ गई भाई, चलो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी
स्त्रियों की संख्या कम है। तो जो औरतें होती हैं वो हमेशा शिकार होती हैं कुछ गलत चीज़ों का। हर एक जगह पर फीमेल्स को लेकर क्या है, नेगेटिव सोच है। और जो विश्व में जो उच्चतम जो लिंग अनुपात है वो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो 990 जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियां हैं वो 990 हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। यहाँ पर बात करें कि बहुत अच्छी कंडीशन जो है वो लैटविया में दर्ज हुई है, जहाँ पर 1187 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर, मतलब 187 स्त्रियां ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो फीमेल्स को लेकर कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं। अब बात करें नेगेटिविटी की, तो संयुक्त अरब अमीरात सबसे गलत, सबसे गंदा देश है ये फीमेल्स की कंडीशंस को लेकर। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 468 स्त्रियां हैं। सोचो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता होगा उन देशों में। और बहुत जो मतलब हम लोग अपराध की बातें करें फीमेल्स को लेकर, भरमार होती है इस देश में। तो यहाँ पर ये सुरक्षित देश नहीं माना जाता। और यहाँ इसके आगे आपको बताया गया है कि जो WTO है या फिर संयुक्त राज्य जो संघ है, उन्होंने 139 देशों को लिंग अनुपात के मामले में अनुकूल पाया है और 72 जो देश है उनको प्रतिकूल पाया जाता है। अनुकूल देश ज़्यादा है, प्रतिकूल कम है। प्रतिकूल जो देश है उन्होंने जो लिंग अनुपात को इतना बुरा बना दिया है कि वो अनुकूल देशों के लिंग अनुपात को भी ओवरलैप कर देता है, कवर कर देता है। अब देखो अमीरात में 468 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। इसकी कमी को कोई भी देश पूरा नहीं कर सकता, भले ही वहाँ 200, 300, 400 औरतें ज़्यादा हो, लेकिन नेगेटिविटी इतनी है, पॉजिटिविटी की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इसके बाद बताया गया है कि जो सामान्यतः जो एशिया के देश है ना, वो फीमेल्स को लेकर पॉजिटिव नहीं है। इसमें जो चाइना है, इंडिया है, अमीरात है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे जो देशों में क्या है, लिंगानुपात जो है कम है। दूसरी तरफ अगर हम रूस के ले या फिर यूरोप के बड़े बड़े देशों को ले, तो यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है वो कम होती है। ठीक है, और यहाँ पुरुषों की कमी पाई जाती है, स्त्रियों की स्थिति जो है वो अच्छी है। भूतकाल में या फिर पुराने टाइम में पुरुषों के ना ये उत्प्रवास की जो रीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है इसकी वजह से भी यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम ले, यहाँ पर उस टाइम पे जो बहुत सारे मेल्स की जो डेथ हो गई थी, या फिर लोग खाने वाने की को लेकर या फिर अपनी पैसे को लेकर वहाँ से बहुत सारे लोग चले गए थे, इसलिए भी हो सकता है यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हो। लेकिन नेगेटिविटी हमारे इस एरिया में एशिया के जो ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करें आयु संरचना की। आयु संरचना में हमें स्टडी करने को मिलता है हमारी जो पॉपुलेशंस है उसमें कितनी कितनी अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं, कि जैसे बच्चे ज़्यादा हैं या फिर 15 से 59 साल के लोगों की उम्र के लोग ज़्यादा हैं, या फिर 60 साल के लोग, 60 साल से प्लस में जो उम्र है वो ज़्यादा है। अब आयु जो संरचना होती है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या, चाइल्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 15 से 59 साल के बीच के लोगों की जनसंख्या है तो बहुत ही पॉजिटिव ये एक पॉइंट है, क्योंकि ये जो जनसंख्या होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्लूड होती है। वर्किंग पॉपुलेशन की ये लोग कमाने वाले लोग होते हैं, ये जॉब करने वाले लोग होते हैं। अगर पॉपुलेशन है 60 साल से प्लस में, कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो यहाँ एक नेगेटिव बात ये होती है कि ये लोग ना पेंशन वाले होते हैं। ये लोग देश के लिए काम नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची। अपने पुराने टाइम में तो इन्होंने खूब काम किया होगा, लेकिन आज अगर इनकी पॉपुलेशन हमारे सामने बढ़ रही है तो ये जो पॉपुलेशंस के लोग हैं ये इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होंगी, घर बैठे हुए चाहिए होंगे, और वो हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, क्योंकि पास्ट टाइम में तो इन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है ना। अगर ये जनसंख्या बढ़ जाती है ना तो वो देश खास ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि वो इनको फैसिलिटीज़ देने में ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, इनको बुढ़ापा पेंशन देगा, इनको फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, या फिर इनको घर बैठे खाना हो गया, या अब इनको का जो ट्रैवल्स है वो फ्री करना पड़ेगा इंडियन जो गवर्नमेंट की बसें हैं उनमें। तो ये लोग जो जनसंख्या है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।